फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा चैनल में आप सभी लोगों का। आज हम लोग एक बहुत खास वेल्डिंग डिफेक्ट्स या कहे तो वेल्डिंग इम्परफेक्शंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, वेल्डिंग में जो डिफेक्ट्स आते हैं और उसका बचाव किस तरह से किया जाए उसके बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग वेल्डिंग में जो इम्परफेक्शंस आते हैं, उसको कह लीजिए कि डिसकंटिन्यूटी कह लीजिए, डिफेक्ट कह लीजिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे सरफेस इरेगुलरिटीज़, यानी कि वेल्डिंग का जो सरफेस है उसमें अगर कोई डिफेक्ट्स आता है तो कितने टाइप्स की होती हैं। पहला तो है अनइवन वेल्ड बिड्स, रिपल्स, एक्सेसिव वेल्ड रेनफोर्समेंट, कॉनकेव फिलेट वेल, कॉन्वेक्स फिलेट वेल, अनइवन लेग फिलेट वेल, अंडरकट, ओवरलैप, हेरिंगबोन, पोक मार्क, माउस फुट मार्क, अंडरफिल, इंटरनल कॉन्क्यूटिव भी कहते हैं। वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटीज में हम जानेंगे पोरोसिटी के बारे में, पोरोसिटी ब्लो होल के बारे में, स्लैग इंक्लूजन्स के बारे में, इनकम्प्लीट फ्यूजन्स के बारे में, इनकम्प्लीट जॉइंट पेनिट्रेशंस के बारे में, एक्सेसिव मेल्ट थ्रू, बन थ्रू के बारे में जानेंगे, कोल्ड क्रैक, रूट क्रैक, टॉय क्रैक, अंडर बीट क्रैक, ट्रांसवर्स क्रैक, हॉट क्रैक, टेटर क्रैक, लॉन्गिट्यूडनल क्रैक, पीएल शेप क्रैक, सल्फर क्रैक। ये सब डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग एक स्लाइड्स के थ्रू, एक पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये डिफेक्ट्स होती क्यों है, ये डिफेक्ट आती क्यों है और इनका प्रिवेंटिव कैसे किया जाए, मतलब इससे बचाव कैसे किया जाए। अभी आपके सामने जो फ्रेंड्स जो ये पिक्चर दिख रहा है एक एसएमडब्ल्यू वेल्डिंग का है, अनइवन वेल्ड बीड रेपल्स। अनइवन मतलब जो वेल्डिंग टेढ़ा मेढ़ा, हम लोग सीधा वेल्डिंग नहीं कर पाते हैं एक लाइन पे, उसको अनइवन कहते हैं। ये क्यों होता है, इसका मेन कॉज क्या है अनइवन वेल्डिंग का? टू लो और हाई वेल्डिंग एम्पीरेज और वोल्टेज। जो वेल्डिंग करने के दौरान जो हम लोग करंट का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, उसका वोल्टेज या बहुत ही लो हो जाता है, तो हमारा वेल्डिंग का जो बीड है अनइवन हो सकता है। इन अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, हम लोग इलेक्ट्रोड का जो मूवमेंट करते हैं वो इन अप्रोप्रिएट होता है, मतलब सही तरीक़ा से नहीं करते हैं। कहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो कहीं बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं। या तीसरी बात, हमारे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में मॉइस्चर्स भी अगर है तो भी इसका एक कारण हो सकता है। अब फ्रेंड्स, इससे बचाव कैसे करते हैं? यूज़ प्रॉपर वेल्डिंग एम्पियरेजेस एंड वोल्टेज। वेल्डिंग करने के दौरान प्रॉपर एम्पियरेजेस और प्रॉपर वोल्टेज मेंटेन किया जाए, जितना स्पेसिफाइड रहता है इलेक्ट्रोड्स के हिसाब से, कितना करंट इस्तेमाल करना है, उसमें वोल्टेज कितना रखना है, तो ये डिफेक्ट्स वेल्डिंग में नहीं आएगी। मैनिपुलेट इलेक्ट्रोड्स एट अप्रोप्रिएट स्पीड, वह इलेक्ट्रोड्स का जो मूवमेंट होगा वेल्डिंग करने के दौरान उसको अप्रोप्रिएट तरीक़ा से रखा जाएगा, तो ये डिफेक्ट्स नहीं आएगी। री-ड्राई कोटिंग एंड फ्लक्सेस, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल करने से पहले अगर उसमें अगर कोई मॉइस्चर है तो उसको प्रॉपर से री-ड्राई कर लेना चाहिए। अब आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। सरफेस इरेगुलरिटी जीटीडब्ल्यू का ये है। इसमें फ्रेंड्स आपको देखने में आ रहा होगा, इसमें क्या है, जो वाइट एरो से जो मार्क किया गया है, ये एक्सेसिव वेल्ड रेनफोर्समेंट है। इसमें जो वेल्डिंग करने के बाद जो ऊपर का जो रेनफोर्समेंट होता है, या तो कहे कि जो अपना कैपिंग के ऊपर जो कैपिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव है, ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट ही कहलाता है। द फैक्टर और रूट रेनफोर्समेंट दैट हैज़ ए लार्जर हाइट देन द स्पेसिफाइड, मतलब कहने का मतलब है कि अपना जो डब्ल्यूपीएस बनता है उसमें जो जॉइंट डिज़ाइन होता है, जिसमें रेनफोर्समेंट कितना वेल्डिंग करना है, कितना हाइट रखना है, उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको एक्सेसिव वेल्ड रेनफोर्समेंट कहते हैं, और वो एक प्रकार का एक डिफेक्ट माना जाता है। इसका कारण क्या है? बहुत ही स्लो अगर हम इलेक्ट्रोड को मूवमेंट देंगे वेल्डिंग करने के दौरान तो ये डिफेक्ट आ सकता है। या दूसरी है टू मच रूट ओपनिंग, हमारे जो फिटअप में जो वी फिटअप करते हैं दोनों प्लेटों को, सिंगल वी हो या डबल, इसमें अगर टू मच, बहुत ज़्यादा अगर गैप रख दिया जाए रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड से ज़्यादा, तो भी ये कारण हो सकता है। टू मच वेल्डिंग एम्पीयरेज, बहुत ज़्यादा अगर वेल्डिंग में करंट भी हो गया तो भी ये आ सकता है। इसे बचा कैसे जाए? वही है, रूट रूट ओपनिंग है, उसको प्रॉपर जो डब्ल्यूपीएस में स्पेसिफाइड है उसको मेंटेन किया जाए, वेल्डिंग करंट प्रॉपर मेंटेन किया जाए जितना रिक्वायर्ड है। आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ कुछ फिलेट्स वेल के बारे में दिया गया है। यहाँ पे ए में बताया जा रहा है गुड फिलेट वेल। हर कोई फिलेट वेल प्रॉपर है तो इस तरह का वो दिखेगा। ये कॉनकेव फिलेट वेल है, ये बस ये सब चलता नहीं है कॉनकेव फिलेट वेल, इसका थ्रॉट्स थिकनेस कम हो जाता है। ये कॉन्वेक्स फिलेट वेल है कि सी में जो कॉन्वेक्स फिलेट वेल के बारे में बताया जा रहा है। ये भी एक प्रकार का डिफेक्ट ही है, ये प्रॉपर फिलेट वेल नहीं है, इसका ऊपरी भाग थोड़ा ज़्यादा उभरा हुआ है। आइए हम जानते हैं फिगर 3 में से कॉनकेव फिलेट वेल, कॉन्वेक्स फिलेट वेल डिफरेंस। ए फिलेट वेल दैट हैज़ एक्सेस एक्सेसिव कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी मेन कॉज। इसका कारण भी इसमें दिया हुआ है कि टू फास्ट इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन
यूजिंग टू हाई करंट वेल्डिंग अपीयरेंस कॉनकेव फिलेट वेल्ड। कॉनकेव हो गया, ये जो बी नंबर में दिखाया गया है, इसमें क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा करंट अगर यूज़ कर दे रहे हैं जितना स्पेसिफाइड है, तो और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो मैनिपुलेशन है, जो उसका मूवमेंट है वेल्डिंग के दौरान, और उसको भी हम ज़्यादा रखते हैं, तो भी ये कॉनकेविटी वेल्डिंग में आ सकती है, जो कि अनएक्सेप्टेबल है। और एक इसका एक रीज़न हो सकता है, इलेक्ट्रोड ट्रैवल एंगल इज़ इनएप्रोप्रिएट। हम इलेक्ट्रोड का जो ट्रैवल है, जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का जो ट्रैवल करते हैं, इसका एंगल भी अगर इनएप्रोप्रिएट है, प्रॉपर नहीं है, तो भी ये कॉनकेव फिलेट वेल हो सकता है, जो कि एक अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अनइवन लेग फिलेट वेल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। अपना जो फिलेट वेल का जो लेग होता है, दोनों तरफ से प्रॉपर होना चाहिए। देखिए यहाँ जो 6 दिखा रहा है, दोनों तरफ से ये प्रॉपर है। अगर ऊपर वाली स्लाइड ए में देखिए, ये दोनों तरफ से प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हाइट ये मेंटेन नहीं कर रहा है, प्रॉपर लेग मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ये भी अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। अनइवन लेग फिलेट वेल, इलेक्ट्रोड वर्क एंगल इज इनअप्रोप्रिएट। हम लोग जो इलेक्ट्रोड का देखिए, बॉस यहाँ पे जो दिखा रहा है, इलेक्ट्रोड का जो वर्क एंगल है 45 डिग्री दिखा रहा है। इससे अगर ज़्यादा या बहुत कम होता है, तो ये अनइवन लेग का एक डिफेक्ट हो सकता है वेल्डिंग में। इससे हमको बचना चाहिए। आगे वाली स्लाइड में आते हैं। हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड, फ्लैट पोजीशन ग्रुप वेल्ड। ये हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्ड में देखिए, ये अंडरकट है। अंडरकट फ्रेंड्स बहुत डेंजर होता है, ये प्लेट का थिकनेस को रिड्यूस कर देता है। डेफिनेशंस क्या है? a groove that is gouged in the base metal adjacent to the weld toy or weld root and is left unfilled by the weld metal। इसको हिंदी में कहें तो वेल्डिंग करने के दौरान इसका जो एजेस होता है पैरेंट मेटल को, वो ज़्यादा हाई करंट होने के कारण उसका एजेस एक कट जाता है, एक शार्प लाइन वहाँ बन जाता है, एक शार्प एज बन जाता है। इसको इस तरह भी कहा जाता है कि प्लेट का जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत शार्प हो जाता है। बहुत जगह पे इसको बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता है। पाइपलाइन में अंडरकट 0.8 mm से ज़्यादा है, तो उसका बिल्कुल उसको अलाउड नहीं किया जाता है। इसका मेन कारण क्या है, मेन कॉज क्या है? टू हाई वेल्डिंग करंट, टू फास्ट इलेक्ट्रोड मैनिपुलेशन, टू लार्जर आर्क लेंथ और टू हाई आर्क वोल्टेज, टू लॉन्ग आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब क्या हुआ? हम लोग जो वेल्डिंग करते हैं प्लेट में, वो वेल्डिंग पेरेंट मेटल से इलेक्ट्रोड का दूरी जो रहता है, कुछ दूरी हमको मेंटेन करना पड़ता है आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। अगर वो इलेक्ट्रोड से पेरेंट मेटल का दूरी जिसमें हम वेल्ड कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा स्पेसिफाइड जितना होना चाहिए, तो ये अंडरकट आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इलेक्ट्रोड टेबल एंड वर्क एंगल्स आर अप्रोप्रिएट, बहुत सारे रीजन हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रोड टेबल जो हम लोग करते हैं और जो वर्क एंगल, जो एंगल मेंटेन करते हैं वेल्डिंग करने के लिए, वो भी अगर प्रॉपर तरीका से नहीं होता है, तो ये अंडरकट आने का चांसेस रहता है। अब इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, इससे बचा कैसे जाए? यूज़ एप्रोप्रिएट वेल्डिंग एम्पियरेज, प्रॉपर वेल्डिंग करंट मेंटेन किया जाए। इलेक्ट्रोड का मैनिपुलेशन स्पीड मेंटेन किया जाए। आर्क लेंथ और आर्क वोल्टेज, जो आर्क है पेरेंट मेटल और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच में, उसका लेंथ प्रॉपर मेंटेन किया जाए, वोल्टेज प्रॉपर मेंटेन किया जाए। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स है, जिसको हम लोग मेंटेन करें, तो ये वेल्ड डिफेक्ट से हम बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो वेल्डिंग डिफेक्ट्स के बारे में, ये पार्ट 1 है। इसके बारे में हम मैं आगे और आगे, अगर आप लोगों को कुछ वीडियो अच्छा लगता है, तो इसके बारे में और हम लोग आगे पार्ट 2 बनाएंगे। तो आज फ्रेंड्स, आज हम लोग ने वेल्ड डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शंस, अंडरकट के बारे में हम लोग जाने, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, फिलेट वेल्ड के बारे में जाने, फिलेट वेल्ड डिफेक्ट्स के बारे में जाने, एक्सेसिव वेल्ड रेनफोर्समेंट डिफेक्ट्स के बारे में जाने, उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में हमने जाने। अनइवन वेल्ड बिट, इस डिफेक्ट्स के बारे में जाने, इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में हम लोग आज ने जाना। और अगला वीडियो में फ्रेंड्स इसका पार्ट 2 बनाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आता है ये वीडियो, तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।